मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास थे फिजिकल और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में फर्दर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स थे? हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, डेसिकेशन एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, इसमें से हमने डिस्कस किया था हीट को। सबसे पहले हीट में हमारे पास फर्दर कौन कौन से मेथड्स थे? ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के हमारे पास फर्दर दो मेथड्स थे, रेड हीट, हॉट एयर और इंसिनरेशन। ठीक है। और मॉइस्ट हीट के कौन से दो मेथड्स थे? एक तो ऑटोक्लेव और थर्मोकपल। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, डेसिकेशन, लो टेम्परेचर, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया था। सारे फिजिकल मेथड्स हो गए थे। अब आज हमने पढ़ने हैं केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मेथड्स में सबसे पहला मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक बॉयज ट्यूब एंड दूसरे का नाम है हमारे पास ब्राउन्स कंट्रोल ट्यूब। अच्छा, अगर हम लोग फिजिकल मेथड्स को थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसमें ऑलमोस्ट सारे मेथड्स में हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हमने हीटिंग के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया है। फर्स्ट वन तो हमारे पास था ही हीट, ठीक है। सेकंड हमारे पास था रेडिएशन, उसमें हम भी हाई टेम्परेचर रेडिएशन देते हैं, यूवी रेज देते हैं, एक्सरेज देते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम देते हैं। ये वैसे हमें नॉर्मली भी पता है, जैसे हम घरों में पानी बॉयल करते हैं, हम क्यों बॉयल करते हैं? ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। हाई हीट पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली मेथड जो होते हैं वो हाई हीट ही यूज करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास केमिकल मेथड्स हैं इसमें भी सब में हाई हीट ही यूज हो रही है। जो ब्राउन्स कंट्रोल ट्यूब है ये बेसिकली होती है रेड कलर की, ठीक है। इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करते हैं जिनकी हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है। जैसे ही हम इसको हाई हीट देते हैं ना, ये रेड कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। ब्राउन कलर नहीं, सॉरी, आई थिंक ग्रीन कलर मेंशन है बुक पे, ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है। जैसे ही हमने हाई हीट दी ब्राउन्स ट्यूब को, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ही फुल टेम्परेचर अचीव कर लेगी वो ट्यूब रेड कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगी। जब ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए, स्टेरिलाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है बॉयज ट्यूब। बॉयज ट्यूब एक इस तरह की ट्यूब होती है जिसके ऊपर हमारे पास कुछ लाइनिंग्स में होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लाइनिंग्स होती हैं। इस ट्यूब के अंदर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करते हैं, उसके बाद सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करेंगे इस ट्यूब के अंदर, उसके बाद हम इसको हीट देते हैं। अब जैसे ही हम हीट देंगे ना, एक स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर अचीव होगा तो ये जो लाइंस है ना इनका कलर चेंज हो जाएगा। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वो टेम्परेचर अचीव हो गया और यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। दोनों मेथड हीटिंग के मेथड्स हैं। इसमें ट्यूब का कलर चेंज होता है फ्रॉम रेड टू ग्रीन, और इसमें जो ट्यूब की लाइनिंग्स हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद केमिकल मेथड्स में हमारे पास दो और मेथड्स आते हैं, एक तो गैसेस का, एक तो हमारे पास गैसेस यूज होती हैं और दूसरा कुछ लिक्विड्स यूज होते हैं। गैसेस में हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज होती है। अच्छा, इन गैसेस का फायदा पता है क्या है?
ये कुछ गैसेज ऐसी हैं जो लो टेम्परेचर पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। जैसे हमने कल मेथड पढ़ा था लो टेम्परेचर का ही पढ़ा था हमने, कि उसमें लो टेम्परेचर पे किल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन गैसेस के थ्रू होते हैं। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड जैसे गैस है हमारे पास, तो ये लो टेम्परेचर पे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी। इसी तरह हमारे पास कुछ लिक्विड्स हैं, एल्डिहाइड्स के कुछ लिक्विड्स हैं, फॉर्म एल्डिहाइड है, ये हमारे पास कुछ लिक्विड्स हैं, इनको भी यूज़ करते हुए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम हमारे पास कुछ फिल्टर्स आते हैं जिनके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब तो समझ आ रहा है ना सबको। लाइक हमारे पास एक हमारे पास आ जाता है सीड्स फिल्टर। ये बेसिकली एस्बेस्टोस पैड का बना होता है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सिलिकेट मिनरल्स का बना होता है। ठीक है, अब इस फिल्टर में क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फ्लास्क है, इसमें हम लगा देते हैं ये एक फिल्टर, ये हमारे पास सीड्स फिल्टर है। ठीक है, जैसे एक जाली नुमा होती है ना, वो फिल्टर है हमारे पास। लेकिन इस फिल्टर का जो पोर का साइज है ना, ये दरमियान में जो जाली का साइज है, ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है कि हमें नजर भी नहीं आता, तो ये साइज उससे भी छोटा होता है। जैसे ही हम ऊपर से लिक्विड को डालते हैं इसके अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसके ऊपर ही रह जाते हैं, और बाकी जो क्लियर लिक्विड है वो यहाँ पे आके हमारे मिल जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है सीड्स फिल्टर का, जिसमें हम फिल्टर के थ्रू इनको क्लियर स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड आ जाता है स्टेरिलाइजेशन का, वो है इंस्पिसेशन। अच्छा, अब आप देखो, फॉर एग्जांपल आप लोग एक लैब में वर्क कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक कल्चर पे वर्क कर रहे हो। कल्चर का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को हम लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अब ऐसे होता है कि उन ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रो करवाना होता है, हमारे पास एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होती है, उसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ले लें, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ले लें आप। ठीक है, बैक्टीरिया को आपने ग्रो करवाना है, एक हाई प्रोटीन आपके पास लिक्विड है जिसके अंदर आपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है। अब इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने से पहले हमने अपने इन्वायरमेंट को स्टेरिलाइज तो करना है। जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने स्टेरिलाइज करना है। क्यों स्टेरिलाइज करना है? क्योंकि हमें जस्ट ये वाला बैक्टीरिया चाहिए स्पेसिफिक। अगर इन केस हम स्टेरिलाइज नहीं करते, वहाँ पे और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, वो भी इसके साथ ग्रो कर जाते हैं, तो वो हमारा सारा कल्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने से पहले जिस जगह पे जिस चीज़ में हमने ग्रो करवाना है उसको भी स्टेरिलाइज करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है? आप लोग फर्स्ट डे आए हो तो समझ आ रही है आप लोगों को? थोड़ी बहुत आ रही है? चलें, अब जिस चीज़ में हमने ग्रो करवाना है हमने उसको पहले स्टेरिलाइज करना है, ताकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे रिमूव हो जाए और जो जस्ट हमें चाहिए सिर्फ वही ग्रो करे वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करना है, हीट के थ्रू। लेकिन मसला ये होता है जब हम इसको हीट देते हैं ना, हमारे पास इसमें ग्रो करना है हाई प्रोटीन लिक्विड में। ठीक है, लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं ना तो अक्सर ऐसे होता है कि ये प्रोटीन सारी डैमेज हो जाती है। जब हम हाई हीट देते हैं ना प्रोटीन डैमेज हो जाती है। लेकिन हमारे पास एक मेथड है इंस्पिसेशन का। इंस्पिसेशन का मेथड ऐसे है कि हम आहिस्ता आहिस्ता लो हीट देते हैं, स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ना तो हमारी प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है, लेकिन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाकई किल हो जाते हैं, हमारी स्टेरिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन प्रोटीन हमारी ब्रेक डाउन नहीं होती, प्रोटीन को कोई नुकसान नहीं होता। स्टेरिलाइजेशन ब्रेक डाउन होती है लेकिन प्रोटीन को कुछ भी नहीं होता। जब प्रोटीन को कुछ नहीं होगा, स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी, तो हम इजीली अपना जो हमारा रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करवा लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। जो केमिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स हमने सारे पढ़े, हीट का पढ़ा, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये वाले सारे मेथड पढ़े, उनके आगे फर्दर टाइप्स थी हीट की भी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में कौन कौन सा मेथड पढ़ा? बोइस ट्यूब, ब्राउन्स ट्यूब मेथड, जिसमें हम कैसे स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जैसे ही उनका कलर चेंज होता है हमें पता चल जाता है कि हमें एक रिक्वायर्ड जो हमारी चीज़ है वो मिल गई है,
तो हमें पता चलता है स्टेरिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, उनका कलर चेंज होता है उन ट्यूब्स का। उसके अलावा हमने कौन सा मेथड पढ़ा, गैसेस का पढ़ा, लिक्विड्स का पढ़ा। उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम गैसेस को यूज़ करके लो टेम्परेचर भी देंगे तो भी स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमने मेथड पढ़ा इंस्पिरेशन सीड्स फिल्टर का पढ़ा हमने। फिल्टर यूज़ करते हैं, ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, फिल्टर हो जाते हैं और नीचे हमें क्लियर लिक्विड मिल जाता है, ठीक है, सिंपल मेथड। उसके बाद हमने इंस्पिरेशन का मेथड पढ़ा जो कि एक स्पेसिफिक मेथड है जिसमें हम प्रोटीन को भी बचा लेते हैं और स्टेरिलाइजेशन भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग फर्दर देखते हैं स्टेन्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं स्टेन्स। अच्छा, स्टेन्स पढ़ने से पहले ना आप लोग समझो, आप लोगों ने कभी कोई वीडियोस वगैरह देखी हैं माइक्रोस्कोप में, कभी कोई चीज़, कोई वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, कोई वीडियोस देखी हैं। अच्छा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास एक स्लाइड होती है, छोटी सी ग्लास की स्लाइड होती है इतनी सी, आई थिंक आपकी लैब में पड़ी होगी, वो फिर आप लोगों किसी दिन दिखाऊंगी। छोटी सी हमारे पास स्लाइड होती है, इसके ऊपर हम अपना रिक्वायर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है ना जिसको हमने देखना है उसको रखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लिक्विड ड्रॉप करते हैं। शायद आपने देखा हो, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लिक्विड ड्रॉप करते हैं। उस लिक्विड का काम पता है क्या होता है, उस लिक्विड को बेसिकली कहते हैं स्टेन है, फिलहाल मैं लिक्विड कह रही हूँ, ठीक है। उस लिक्विड का काम ये होता है कि जो सब्जेक्ट हमने देखना है वो उसको क्लियर कर देता है, वो हमें ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, ठीक है, उसकी क्लियर इमेज हमें नज़र आती है। ये इस स्टेन का काम होता है। तो बेसिकली स्टेन होता है एक यूनियन बिटवीन द सेल, वो बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, वो कोई भी सेल हो सकता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, बिटवीन द सेल एंड द डाई। डाई मीन्स लिक्विड, मतलब के हमारे पास स्लाइड थी, स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरियल सेल को रखा, ठीक है, उसके ऊपर से हमने वो डाई लिक्विड डाल दिया। अब जो लिक्विड और बैक्टीरियल सेल के दरमियान में जो यूनियन बनेगा ना उसको हम कहते हैं स्टेन। और ये स्टेन, इस स्टेन की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल टू विजुअलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्लियरली नजर आ जाए, ठीक है, वो इजीली विजिबल हो जाए, क्लियरली हमारे पास अच्छी इमेज बने उनकी। स्टेन का मकसद ये होता है, ठीक है। स्टेन की समझ आ गई है, कोई बच्चा रिवाइज करेगा? सिंपल डेफिनेशन, स्टेन क्या होता है? स्टेन क्या होता है? केमिकल होता है जो हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं और उससे हमारे पास क्या होता है कि उस सब्जेक्ट की क्लियर इमेज आ जाती है, ठीक है। ये हाँ, बारीक से बारीक भी होगा तो वो हमें नजर आ जाएगा। कोई भी चीज़ हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखनी हो ना, हम लाजमी उसके ऊपर ये वाला केमिकल डालते ही डालते हैं, कोई ना कोई स्टेन डालते ही हैं, ठीक है। स्टेन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्टेन है हमारे पास कुछ, इनको वैसे इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, कुछ स्पेशल स्टेन्स हैं हमारे पास, कुछ डिफरेंशियल हैं और कुछ सिंपल स्टेन्स हैं हमारे पास। इनको आपको डिटेल में अगर तो पढ़ना हुआ तो मैं पढ़ा दूंगी, अदरवाइज बुक में आपके पास इतनी डिटेल नहीं दी हुई, ठीक है। टेबल दिया हुआ है, टाइप्स दी हुई हैं, हाँ जी टेबल दिया हुआ है, उनकी टाइप्स दी हुई हैं, लेकिन उनकी डिटेल हम लोग एंड पे देखेंगे, अगर इनकी ज़रूरत पड़ी ना इनकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये आप लोग जस्ट इनके टाइप्स के नाम और इसकी जो ब्रांचेज है ना, आगे फर्दर आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उस टेबल में से आपने इनके टाइप्स के नाम और ब्रांचेस के नेम याद कर लेने हैं, ठीक हो गया।
टाइप्स ऑफ स्टेन में जस्ट इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेन्स की टाइप्स पे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्राम्स स्टेन। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टेन हमारी क्या हेल्प करता है, स्टेन का क्या काम होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लियर इमेज लेने के लिए हमें स्टेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियरली हमने देखना है तो उसके लिए हमें स्टेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारे पास स्टेन्स के कुछ प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन एक साइंटिस्ट था, ग्राम नेम था उसका, उसी ने ही इसको किया था, डिस्कवर किया था। अब इस ग्राम स्टेन का बेसिकली मकसद पता है क्या होता है? हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है बिटवीन पॉजिटिव ग्राम एंड नेगेटिव ग्राम। जहाँ पे भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन का जिक्र हो रहा होगा ना, आपको अक्सर ये पॉजिटिव ग्राम और नेगेटिव ग्राम का जिक्र मिलेगा, ठीक है। जब भी हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम दो टाइप्स देखते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम स्टेन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हैं कि जो सैंपल हमारे पास आया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया काज करता है और कुछ ऐसी होती हैं जो ग्राम नेगेटिव काज करता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया है तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि डिजीज कौन सी, हम डिजीज को फाइंड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसके अगर हम प्रोसीजर की तरफ चलें तो इसका प्रोसीजर सबसे पहले इसके प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास स्मीयर प्रोडक्शन का। अब स्मीयर क्या होता है? मैंने आपको कहा हम लोग एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर अपना सैंपल डालते हैं जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। स्मीयर पता है क्या होता है? हम उस स्लाइड के ऊपर एक थिन लेयर लगा देते हैं अपने सैंपल की, बिल्कुल एक थिन लेयर लगा देते हैं अपने सैंपल की। ये जो हम स्लाइड के ऊपर थिन लेयर लगाएंगे ना सैंपल की, उसको हम कहते हैं स्मीयर। ऐसे हमारे पास स्मीयर प्रोडक्शन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लाइड ली, उसके ऊपर एक थिन लेयर लगा दी, उसको फिर हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है, लैब में किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के दौरान, ठीक है। उसको हमने कर लिया ड्राई। ड्राई करने के बाद स्मीयर प्रोडक्शन की, देन इसको हमने ड्राई कर लिया। इस तरह हमारे पास एक स्मीयर बन जाएगा। सेकेंडली हमारे पास आता है फिक्सेशन का स्टेप। फिक्सेशन में हम करते हैं हीट द स्मीयर। ये जो हमने स्मीयर बनाया था, समझ आ रही है? जो हमने स्मीयर स्लाइड के ऊपर एक थिन लेयर जो हमने लगाई थी, हमारे पास स्मीयर बन गया था, उसको हमने ड्राई कर लिया। उसको फिर हमने थोड़ा सा हीट करना है। हीट करने से हमारे पास वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, उस स्लाइड के ऊपर वो हमारे पास जो हमारा सैंपल है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है फिक्सेशन के बाद, वो आ जाता है स्टेनिंग का। इसको हमने एक स्टेन देना होता है, क्रिस्टल वायलेट स्टेन। वायलेट कलर पता है आपको क्या होता है? वायलेट कलर पर्पलिश सा कलर होता है, ठीक है। वायलेट से आप लोगों ने याद रखना है पर्पलिश कलर। स्मेयर प्रोडक्शन होगी हमारे पास, फिक्सेशन होगी उसको हीट के थ्रू। अब हमने उसको क्रिस्टल वायलेट स्टेन देना है, मतलब कि उसको हमने पर्पल कलर देना है। सिंपल अल्फाज में हमने इसको लेना है, इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालने हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन की, ठीक है। जब हम इसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट स्टेन के ड्रॉप्स डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको पर्पल कलर मिल जाएगा। हम ये डालते ही इसलिए हैं ताकि इसको पर्पल कलर मिले। स्टेन हम उर्दू में किसको कहते हैं? स्टेन किसी भी दाग को कहते हैं ना, दाग कलर्ड होता है ना। तो आप ऐसे समझो हमने क्रिस्टल वायलेट इसके ऊपर डाला है तो इसको पर्पल कलर मिल जाएगा, ठीक हो गया। फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है, इसको हमने अच्छे से ड्राई करना होता है ताकि इसको एक दफ़ा पर्पल कलर अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको उतारते हैं, इस कलर को। डिस्कलराइजेशन होती है हमारे पास। डिस्कलराइजेशन में हम यूज़ करते हैं आयोडीन।
जो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट स्टेन रेडी हुआ था उस पे हम आयोडीन के ड्रॉप्स डालते हैं। ठीक है, आयोडीन के ड्रॉप्स डालने से उसका सारा कलर उतर जाता है। ठीक है, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, उसको कलर उतार लेते हैं आयोडीन के ड्रॉप्स डाल के। फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है, अगेन हमने एक और स्टेन देना होता है। इसको हम कह सकते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। इसके ऊपर हम एक और स्टेन देते हैं जो कि होता है रेड या आप लोग कह लो पिंक कलर का। ठीक है, रेड या पिंक कलर का ये स्टेन होता है। पहले हमने कौन सा स्टेन दिया था? पर्पल। पर्पल कलर आ गया उस पर, फिर उसको हमने उतार दिया डिस्कलराइजेशन के थ्रू। ठीक है, फिर उस पर हमने एक और स्टेन देना है पिंक या रेड कलर का। पिंक या रेड कलर आ जाएगा उस पर। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना। तो फिर हम उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में। जी, ये सारे स्टेप्स थे इस ग्राम स्टेन को, इस ग्राम स्टेन के प्रोसीजर के, किस तरह हमने ये बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप आ जाता है। माइक्रोस्कोप में हम इसको देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं? हमने ये कहा था कि हम स्टेन यूज करते हैं बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। रिजल्ट्स अगर हम देखें, अगर तो हमारे पास ये क्रिस्टल वायलेट कलर शो होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, तो वो होगा ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव पर्पल शो होगा। लेकिन अगर इन केस हमारे पास रेड या पिंक कलर शो होता है तो वो होगा हमारे पास ग्राम नेगेटिव। समझ आ गई? उसके बाद माइक्रोस्कोप देखो, सबसे पहले स्मीयर प्रोडक्शन की, थिन लेयर लगा ली। एक बार प्रोसीजर समझ लो, बाद में चाहे नोट कर लेना। थिन लेयर लगा ली, उसके बाद उसको फिक्स कर लिया उसके ऊपर। नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ लो, साइंस की लैंग्वेज में ना समझो। एक ऐसे सोचो कि आप लोग लैब में वर्क करोगे तो आपने कैसे प्रोसीजर करना है। फिक्सेशन कर ली, उसके बाद हमने उसको कलर देना है। ठीक है, अपनी मर्जी का कलर देना है। उसके लिए हम चूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर को। हम बैक्टीरिया को देते हैं। अगर तो बैक्टीरिया की वो प्रॉपर्टी हुई कि उसने ये कलर लेना है तो वो ले लेगा। ठीक है, फिर हम उस कलर को उतार देते हैं। जो कलर उसने लेना था उसने ले लिया। अगर उसने लेना था तो ले लिया वो पर्पल कलर। फिर हम उस कलर को उतार देते हैं। फिर हम एक और कलर डाल देते हैं ताकि हम फर्क कर सकें इन दोनों के दरमियान। इसलिए हम दो कलर यूज करते हैं ताकि हमें फर्क कर सकें। इस कलर को उतार के फिर ये वाला कलर देंगे। ठीक है, इसके लिए भी डिफरेंट केमिकल यूज होता है। जैसे यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट यूज हुआ है, यहाँ पे कोई और केमिकल यूज होगा। उससे हमारे पास रेड या पिंक कलर आ जाएगा। फिर इस पिंक कलर को भी ड्राई करके चाहे उतार लें चाहे ऐसे ही देख लें माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप में हमने दो कलर दिए थे। अगर तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ तो वो पर्पल कलर लेगा, और अगर ग्राम नेगेटिव हुआ तो वो पिंक या रेड कलर लेगा। इसकी समझ आ गई सारे प्रोसीजर की? इसको एक अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, ये स्टेप्स चाहे आप ऐसे नोट कर लो। सबसे पहले हमारे पास क्या था? स्मीयर प्रोडक्शन। स्मीयर प्रोडक्शन हमने कर ली, लेयर लगा दी। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था? फिक्सेशन। फिक्सेशन आप ऐसे समझो, हमने इसको नीचे से हीट दे दी है। ये हीट है, ठीक है, ये नीचे से हमने हीट दे दी है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था? स्टेनिंग, क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग। इसको कलर से याद रखो, क्रिस्टल वायलेट स्टेन दिया इसको। ठीक है, इसको हमने क्रिस्टल वायलेट स्टेन दे दिया। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था? डिस्कलराइजेशन में हम क्या करते हैं? आयोडीन यूज करते हैं और वॉश कर लेते हैं ताकि इसका कलर उतर जाए। ठीक है, और हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या था? काउंटर स्टेन देते। काउंटर मतलब अपोजिट स्टेन। एक स्टेन हमारा अपना है, एक असल वाला है, और एक उसके अपोजिट दे देना ताकि हमें फर्क महसूस हो जाए कि फर्क उन दोनों में क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। काउंटर स्टेन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और उससे हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव। ये सारे इसके सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है,
इसमें बस एक ही चीज़ मुश्किल होगी शायद, इसका नाम, स्टेन्स के नाम और इनकी टाइमिंग याद रखनी। बाकी आई थिंक सिंपल स्टेप समझ आ गई। ऐसे नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक डिजीज काज होती है ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही डिजीज काज करता है, दो भी कर सकते हैं, ऐसे भी पॉसिबल होता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों एक डिजीज काज करते हैं, दोनों भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेन के बाद हमारे पास एक और प्रोसीजर है, इन दोनों प्रोसीजर्स में जो यूज़ हुए हैं ना हमारे पास केमिकल्स कलर देने के लिए, वो कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ टाइमिंग्स भी, प्रोसीजर तो सारे मिलता जुलता है ना, कुछ चेंज है केमिकल्स के नेम, कुछ सेम है, तो वो आप लोगों को याद करने में ज़रा इजी रहेगा। दूसरा हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है ज़ील नील्सन स्टेनिंग का। अब ये भी वैसा ही प्रोसीजर है, स्टेप्स इसके भी सारे वही हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें क्या था, स्मीयर प्रोडक्शन। स्मीयर प्रोडक्शन होगी हमारे पास, कैसे करनी है स्मीयर प्रोडक्शन, इसके ऊपर एक थिन लेयर लगा देनी है अपने सैंपल की, ठीक है, स्मीयर प्रोडक्शन हो जाएगी हमारे पास। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, फिक्सेशन का, हीट देंगे, इसको हीट दे देंगे, फिक्सेशन हो जाएगी। थर्ड स्टेप अब इसमें हमारे पास क्या है, स्टेनिंग। इसमें जो हम स्टेनिंग देते हैं ना, पहले में हमने दी थी क्रिस्टल वायलेट स्टेन पर्पल कलर, अब हमने देनी है कार्बल फशल की स्टेन। ये हमारे पास होता है रेड कलर का, इसके ऊपर अपने सैंपल के ऊपर हम इसके ड्रॉप्स देंगे, तो इसको कौन सा कलर मिल जाएगा, रेड कलर। रेड कलर के बाद अब हम क्या करेंगे, क्या लगता है क्या करेंगे, एक कलर दे दिया, एक स्टेन दे दिया, इसको रिमूव करेंगे, डिस्कलराइजेशन करेंगे। इसमें हम डिस्कलराइजेशन करते हैं अल्कोहल के थ्रू, ठीक है, अल्कोहल के थ्रू डिस्कलराइजेशन कर दी। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप कौन सा आ गया, काउंटर स्टेन का, एक और हमने स्टेन देना है। काउंटर स्टेन आई थिंक इसमें मिथाइलिन यूज हो रहा है, वो आप लोग बुक से चेक करना, आई थिंक मिथाइलिन यूज हो रहा है, इसका नेम एक दोबारा चेक कर लेना। काउंटर स्टेन में हम इसको देंगे और इसका कौन सा कलर होगा, येलोइश ब्राउन सा कलर होगा, येलोइश ब्राउन कलर होगा। पहला कलर हमारे पास रेड था, दूसरा हमारे पास येलोइश ब्राउन कलर है, ये हमने दे दिया। अब थर्ड में हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, सिक्स्थ में हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आ जाएगा। अब इस प्रोसीजर में और उस प्रोसीजर में कोई फर्क नजर आया, कलर्स का फर्क है, स्टेप्स सारे वही हैं, स्मेयर प्रोडक्शन करनी है, फिक्सेशन करनी है, एक कलर देना है, रिमूव करना है, दूसरा कलर देना है, फिर उसको एग्जामिन कर देना है। अब इसके हमारे पास रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ये हमारे पास बेसिकली यूज होता है, आप लोगों ने बैक्टीरिया का नाम सुना हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया आई थिंक सुना होगा कभी। बेसिकली ये प्रोसीजर जो है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को चेक करने के लिए, इसको एग्जामिन करने के लिए यूज होता है। अब हमने अपने स्टेन्स दे लिए, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर ली, हमारे पास इसमें तो पहले वाले में हमारे पास ग्राम स्टेनिंग में कौन से थे बैक्टीरिया, कौन से थे, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। इसमें हमारे पास है एसिड फास्ट बैक्टीरिया और एक है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है। पहला कलर कौन सा दिया था हमने, रेड कलर, कार्बल फशल के थ्रू।